क्या आपका शोल्डर जॉइंट बार-बार सटकता है? तो इसका कारण रिकरेंट शोल्डर डिस्लोकेशन हो सकता है। क्या अगर आप बैडमिंटन प्लेयर हो या फिर टेनिस प्लेयर हो या फिर आप फार्मर हो जिसे हम हेवी वर्क काम करना पड़ता है, कुल्हाड़ी का काम करना पड़ता है जिसमें शोल्डर का जॉइंट है वो बार-बार सटक सकता है, तो इसे हम रिकरेंट शोल्डर डिस्लोकेशन कहते हैं। रिकरेंट शोल्डर डिस्लोकेशन में जो शोल्डर को स्टेबलाइज करने वाले जो लिगामेंट्स रहते हैं जिसमें हम आईजीएचएल और ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट कहते हैं, वो टूटते हैं जिसे हमारे मेडिकल लैंग्वेज में बैंकार्ट लीजन कहा जाता है। वो बैंकार्ट लीजन होता है और वो बार-बार सटकने की वजह से बार-बार शोल्डर जॉइंट सटकने की वजह से आपका जो ह्यूमरस का हड्डी है उसके ऊपर भी एक गड्ढा बन जाता है, उसे हम हिल-सैक लीजन कहते हैं। तो अगर ये आपको बैंकार्ट या हिल-सैक लीजन है या फिर आपको रिकरेंट शोल्डर डिस्लोकेशन है, तो आपको आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ट रिपेयर या फिर आर्थ्रोस्कोपिक हिल-सैक रिपेयर लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका शोल्डर जॉइंट कितनी टाइम कितनी बार सटका है और आपका जो बैंकार्ट लीजन है वो कितना बड़ा है। यूजुअली अगर आपका बोनी लॉस मतलब जो बार-बार सटकने की वजह से ग्लिनॉइड की जो हड्डी है वो घिस जाती है, अगर वो बहुत ज़्यादा 15 से 17% के ऊपर अगर घिसी है, तो हो सकता है कि आपको शोल्डरस्कोपी के अलावा लेटार्जेट नाम की जो प्रोसीजर है या फिर बोनी ब्लॉक की जो प्रोसीजर है वो लग सकती है। तो अगर आपका शोल्डर जॉइंट बार-बार सटक रहा है और आपको बैंकार्ट और हिल-सैक लीजन है, आप उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर आर्थ्रोस्कोपी सर्जन पे जाके मिलिए और आर्थ्रोस्कोपी के सहारे या फिर ओपन सर्जरी के सहारे वो ठीक हो सकता है। आई होप दिस इज़ क्लियर।